प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लघुगणक। इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथम। तो सबसे पहले लघुगणक की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो लघुगणक के बारे में जानकारी मिलती है 1612 के आसपास एक जूस्टबुर्गी नाम के मैकेनिकल घड़ी बनाने वाले मैकेनिकल थे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वो परिचित हुए लघुगणक से। उसके बाद 1614 ईस्वी में एक जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। उनको लिखित में प्रमाण मिलता है कि वो इससे परिचित है, इसको आगे बढ़ाया लॉगरिथम को। उसके बाद 1616 ईस्वी में एक जॉन हेनरी ब्रिज नाम के गणितज्ञ थे जो इंग्लैंड के निवासी थे। उन्होंने क्या किया, जो लघुगणक है, लघुगणक का बेस 10 दिया। जैसे हम लिखते हैं लॉग, यहाँ पर लिखा रहता है लॉग 10, ठीक है। तो ये बेस 10 किसने दिया लघुगणक में? तो जॉन हेनरी ब्रिज ने दिया, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग लघुगणक कैसे हल करेंगे, लघुगणक के सवाल कैसे होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से अगर 2 का क्यूब लिखें तो क्या होता है? 8 होता है। आपको जानते हैं कि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। अगर इसी को, ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है, अगर इसी को हम लोग लिखें लघुगणक के रूप में, तो लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे? लिख देंगे लॉग। अब यहाँ देखिए बेस कितना है, आधार कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे बेस 2, ठीक है। पावर कितनी है? 2 है, तो पावर जो लगी होती है इसको यहाँ लिखते हैं बराबर के इधर। 2 की 2 पावर करने पे कितना आता है? 4 आता है। तो इसी को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 होता है 4। ये है घातांक के रूप में। लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग, यानी बेस यहाँ रहता है, बेस यहाँ भी यही लिखेंगे, तो लॉग बेस 2, यानी बेस 2 है। 2 की पावर 2 करने पर कितना आता है? 4 आता है। इस तरीके से हम लिखते हैं लघुगणक के रूप में। इसी प्रकार से मान लो इसको लिखना है 2 की पावर 3, यानी 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, ठीक। तो इसको लिखेंगे लॉगरिथम के रूप में, लघुगणक के रूप में, तो लिखेंगे लॉग 2। कितनी पावर करने पर? 3 पावर करने पर कितना आता है? 8 आता है। तो ये हो जाएगा लॉग के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे लॉग के रूप में, तो लॉग बेस 2 है। कितनी पावर करने पर? 4 पावर क्या आता है? 16 आता है। तो इस तरीके से लघुगणक के रूप में हल करते हैं हम लोग, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लो लिखे 3 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। अगर a की पावर b बराबर लिखा हो m, तो इसको लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे log बेस a है, पावर पावर कितना है? b है, तो लिखेंगे b क्या आता है? m आता है। यानी a की पावर b बराबर m। a यहाँ बेस, पावर b करने पर क्या आता है? m आता है। तो ये लॉगरिथम के रूप में लिखा जाता है ऐसे। आप 3 की पावर 3 बराबर 27, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, ये आप लोग लघुगणक के रूप में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। इसी के उल्टा अगर मान लो फिर से लॉग हटाना हो, घातांक के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे आप लोग? तो यहाँ लिखेंगे लॉग हटा दीजिए। तो आपको पता है ये क्या है? बेस कितना है? 2 है, तो लिखेंगे 2। कितनी पावर करने पर? 2 पावर करने पर क्या आता है? 4 आता है, ऐसे लिख देंगे। यानी लघुगणक से जब घातांक के रूप में लिखना तो फिर उल्टा आप करेंगे। 2 आधार कितना है? 2। 2 की पावर कितनी करने पर? 3 करने पर क्या आता है? 8 आता है। इस प्रकार से हम लोग लघुगणक से फिर घातांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, बताना चाहता हूँ, देखिए समझिए। तीन महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। पहला है लॉग। वैसे हम लोग नेचुरल में बेस ई लेते हैं। लॉग यहाँ बेस ई, अगर कुछ नहीं बेस तो बेस ई ही मानते हैं, आधार ई मानते हैं। लॉग बेस ई एम एन, तो ये होता है लॉग बेस ई एम प्लस लॉग एन, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण जो फार्मूला है लॉग बेस ई एम की पावर एन, तो हो जाता है एन लॉग एन लॉग बेस ई ही रहेगा एम। तीसरा जो फार्मूला है लॉग बेस ई एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन। ये तीन महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। और आपको याद रखना है चौथा, अगर आपको कहीं लिखा लॉग बेस ई, यहाँ बी है, और इसको आपको चेंज करना तो 1 अपॉन लॉग, आधार यहाँ चेंज कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा वी ए, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपको इसको लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई, यहाँ बी है तो आप बी ऊपर लिख देंगे अपॉन लॉग बेस ई ए।
ये आप चेंज कर सकते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये आप लोग याद रखेंगे, अगर मान लॉग यहाँ ई है यहाँ भी है तो 1 हो जाएगा। ई के स्थान पे जो बेस यहाँ सेम रहेगा, और बेस यहाँ ए है यहाँ भी ए रहेगा तो उसका मान 1 होता है। और छठा एक महत्वपूर्ण याद रखिए कि लॉग बेस ई 1 का मान 0 होता है। अगर यहाँ बेस कुछ भी हो, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 लिखा है लॉग 1 का मान 0 होता है। क्यों होता है वो भी देख सकते हैं आप। ये कहाँ से आया लॉग ई ए, अगर यहाँ दोनों आधार सेम रहेंगे तो 1 कैसे आता है, देखिए आपको पता है ई की पावर यहाँ पर एक पावर करने पर क्या आएगा, ई ही मिलता है। तो इसीलिए लॉग ई यहाँ बेस दोनों सेम होगा तो यहाँ 1 मान होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ लॉग बेस ई और यहाँ पर क्या है 1 है, इसका मान 0 होता है। कैसे, अगर हम जानते हैं कि ई की पावर 0 करने पर क्या आता है 1 आता है, तो ये क्या है घातांक, घातांक के जब वापस लॉग में लिखेंगे तो ये मान इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आप लोग फार्मूला लिख लेंगे और मैं इस पर सवाल आपको कराता हूँ, देखिए कैसे आएंगे सवाल। ये देखिए जैसा कि पहले हमने फार्मूला लिखा था लॉग बेस ई एम इंटू एन इक्वल टू लॉग ई एम प्लस लॉग एन, तो हमने पहले फार्मूले पहला क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं आप लोग लॉग 4 प्लस लॉग 5। ठीक, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाएगा। इसको अगर तोड़ना चाहो तो और तोड़ सकते हो आप। लॉग ये हमने बेस लिया नहीं, बेस नेचुरल में ई ही माना जाता है। लिख सकते हो 2 की पावर 2 4 होता है, तो लॉग 2 का स्क्वायर लॉग 5। अब ये बन गया लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 5। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में लिया है लॉग 16, इसको ले सकते हैं लॉग 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा लॉग एम की पावर एन हो जाएगा 4 लॉग 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से लॉग 25/16 ये हमने लिया है तीसरे फार्मूले के ऊपर, लॉग एम अपान एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। इसको लिख लेंगे लॉग बेस ई, या ना लिखो ई, लॉग 25 माइनस लॉग 16, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, लॉग 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है माइनस लॉग 16 2 की पावर 4 होता है, तो लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम, तो हो जाएगा 2 लॉग 5 माइनस 4 लॉग 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो लिखा है कहीं, चौथा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, लॉग 5, अगर लॉग लिखा है यहाँ बेस 5 है, यहाँ भी 5, तो इसका मान 1 होगा। पांचवा क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पर हमने एक और लिखा था लॉग बेस ई है बी है, तो 1 अपान के लॉग ए अपान बी नहीं बेस चेंज हो जाता है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना हो लॉग 4 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान करके लॉग बेस यहाँ 4 है, इसको कर दीजिए यहाँ 5 और ये हो जाएगा 4। तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक, आइए इस पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, आइए हल करते हैं। हमने 5 क्वेश्चन लिख लिया है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन लॉग बेस √2 4 इक्वल टू इसको हल करने पर क्या आएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है लॉग बेस है √2 प्लस √3 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू क्या आएगा हल करने। इसी पर हमने 5 क्वेश्चन लिखा है, तो देखिए आइए हल पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉग बेस √2 है 4 इक्वल टू इसका मान बताना। ठीक, इसको हम मान लेते हैं k के बराबर, क्या मान लेते हैं कि k है। ठीक, अगर k मानेंगे तो यहाँ हमें पता है जब लिखेंगे इसको लघुगणक से घातांक के रूप में लिखेंगे, तो आपको पता है कि ये क्या है बेस है, तो लिखते हैं पहले बेस की पावर k कर देंगे, बराबर किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। ठीक, जब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये चला जाएगा यहाँ हो जाएगा बेस, और बेस की पावर जो इधर लिखा रहता है वो पावर में आता है बराबर ये इधर लिखा रहता है। ठीक, तो यहाँ √2 की पावर k बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ा दें, √2 लिखा है तो इसको लिख सकते 2 की पावर 1/2, रूट लाएंगे तो पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, कि 4 पावर k है इक्वल टू ये 4 की पावर यानी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, क्या किया रूट हटाया, तो रूट को हटाने पर उसकी पावर 1/2 आ जाता है, होल पावर क्या था k था, इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको पता है कि लॉग बता रहे, अगर किसी की पावर मान लो कोई संख्या m है, m की पावर n है और इसकी पावर k लिखा है, तो आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m की पावर हो जाएगा n के। इसी प्रकार से यहाँ
टू की पावर 1/2 होल पावर के, तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा k/2 यानी 2 की पावर k/2 इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ से घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना से जब घात की तुलना करेंगे, घातों की तुलना से अगर हम तुलना करेंगे घातों की, तो यहाँ से k/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ अपन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आएगा, k का मान क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिखा log बेस √2 प्लस √3 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू, इसका मान क्या होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। इसको लिखेंगे log बेस क्या है √2 है, log बेस √2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, इसको भी हम इसी रूप में बनाएंगे, √2 प्लस √3 आधार है तो इसको भी आधार के रूप में बना लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस 2 √6 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक, देखिए अगर इसको खोलेंगे, ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 3 2 5 और 2 √6 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस √2 प्लस √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिख सकते हैं इसको √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि log बेस, यहाँ अगर m की पावर n है तो यहाँ ये मान लो m है, ये n है, तो क्या था पावर इधर आती है मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 2 log बेस √2 प्लस √3 और यहाँ हो जाएगा √2 प्लस √3। और हमने आपको भी बताया था कि अगर यहाँ पर आधार और ये दोनों सेम है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू ये पूरे का मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, log बेस x है 81 इक्वल टू 4, तो x का मान निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं log x 81 इक्वल टू 4। अगर यहाँ से log हटाएंगे, क्या करेंगे, अगर log हटाएंगे तो आपको पता है आधार x है तो x की पावर 4 बराबर 81 होगा। अब क्या करना है, इधर पावर 4, इधर भी पावर 4 कर लीजिए, तो यहाँ करेंगे, हमें पता है कि 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है, 3 3 9 3 27 81, तो x की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर 4। अब यहाँ देखिए घात बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगी, तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, x का मान आंसर आएगा 3 हमारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ हल कर दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जब हल करेंगे, लिखा है 3 की पावर 2 log 3 बेस 9, 3 की पावर 2 log बेस 9 है 3 है। अब यहाँ देखिए आप लोग 3 log बेस 9, यहाँ क्या है, ये 2 को हम इधर ले जाएंगे पावर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर log 9 और 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है, तो 3 इंटू आपको पता है इसका मान क्या होता है 1 होता है। log अगर यहाँ पर आधार भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 की पावर हो जाएगा 1 और ये बराबर 3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन देखिए, log 2x बराबर 3, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको पता है यहाँ से log हटाएंगे तो बेस क्या है 2 है, इसको लिख देंगे पावर में और ये बराबर हो जाएगा x, तो यहाँ से जो x का मान आएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए नोट। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट किया है, इसको आइए हल करते हैं। log बेस 5 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 और फिर 512 512, इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करिए आप, यहाँ बेस 2 है यानी आधार 2 है, तो यहाँ भी हम आधार 2 ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए इसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं, तो 512 का पहले आप फैक्टर के रूप में लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 छंग 12 2 चौको 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 छंग 12
2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 इसको हम लिख सकते हैं 512 को 2 की पावर 9, याद रखिए डायरेक्ट। ऐसे 1024 को ले सकते हैं 2 की पावर 10। तो कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद भी रखनी कि 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। यहाँ लिख लीजिए इसको। सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे इसको, तो लॉग बेस 5 ऐसे रहेगा, लॉग बेस 2 ऐसे रहेगा, लॉग बेस 3 ऐसे रहेगा, लॉग सबसे पहले इसको लॉग बेस 2 है और इसको लिखेंगे 2 की पावर 9। ठीक, तो लॉग बेस 5 लॉग बेस 2 और लॉग बेस क्या है 3 है। तो आपको पता है कि जब किसी भी यम की पावर यम के रूप में होगा तो क्या होगा, यम सामने आ जाएगा, लॉग एन लॉग एम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको 9 लॉग 2 इस प्रकार से, और ये सामने आ जाएगा। या इसको पहले यहाँ से आप लिखिए ऐसे, इस तरीके से, लॉग बेस 5 लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 है। अब आपको पता है कि यहाँ अगर आधार और ये दोनों सेम है तो इसका मान होता है 1, तो हो जाएगा 9 इंटू 1 यानी 9 आ जाएगा। लॉग आधार 5 है, लॉग बेस 2 लॉग बेस 3, ये हो जाएगा 9। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेकर आएंगे, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो लॉग 5 लॉग 2, इसको लिखेंगे लॉग बेस 3 और 3 का स्क्वायर। लॉग बेस 5 लॉग बेस 2, ये आ जाएगा 2 पावर है, m की पावर यानी आ जाएगा 2 लॉग बेस 3 लॉग बेस 5 लॉग बेस 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। इसको आगे हल करेंगे तो लॉग बेस 5 लॉग बेस 2, अब ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको मान पता है, इसका मान क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर 1 है, यानी क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1, इसका मान क्या होगा लॉग 1 हो जाएगा। आपको पता है इसका, देखो 2 यहाँ बेस दोनों सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1। ठीक, अब आपको पता है कि log 1 का मान क्या होता है, यहाँ आधार कुछ भी हो लेकिन log 1 का मान क्या होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ से हल करना है, 512 का आप फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 9 यानी 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है। फिर आप लगाएंगे m की पावर n वाला रूल लगाएंगे, तो यहाँ n log m आ जाएगा, इसके रूप में इसे हल करते चले आएंगे। लास्ट में यहाँ बचेगा log बेस 5 log 2 से मिल जाएगा यहाँ पर। तो जब कभी भी अगर आपका बेस और ये जो यहाँ पर होता है सेम होता है दोनों, ठीक, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो log 5 बेस रहेगा 1 हो जाएगा, तो log बेस 5 1, यहाँ आधार कुछ भी हो अगर log 1 का मान याद रखना आपको 0 ही होता है, क्योंकि पता है किसी भी अगर किसी का मान 1 होगा तो 2 की पावर 0 मान 1 होता है, 5 की पावर 0 मान 1 होता है। तो अगर घातांक के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर घात के रूप में लिखा है, अगर इसको लिखेंगे हम लघुगणक के रूप में, तो यहाँ अगर लघुगणक में लिखेंगे तो लिखेंगे log बेस क्या है 5 है, एक पावर करने पर क्या आता है 0 आता है, इस प्रकार से। तो यहाँ log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, याद रखना कि log 1 का मान क्या होता है 0, बेस कुछ भी हो लेकिन log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, log 4 log 3 log बेस 2 x बराबर 0 है, तो आपको x का मान निकालना है। ये और अच्छा क्वेश्चन है, 0 के बराबर दिया, x का मान निकालना। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले log 4 log 3 log बेस 2 x इक्वल टू 0। ठीक,
अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log 3 log 2x। ठीक, अगर ये निकालेंगे तो इधर जाएगा तो ये क्या है, आधार तो जाएगा, आधार ये 4 की पावर 0 हो जाएगा, और 4 की पावर 0 मान क्या होता है 1, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ log 3 log 2x ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे जब log 2x, क्योंकि मान तो इसका चाहिए, log बेस 2x बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ जाएगा, आधार क्या है 3 है तो ये पावर हो जाएगा 1 है, 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से log बेस 2x इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा। अगर यहाँ से मुझे पता है कि ये आधार, अगर इसको हटाएंगे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आधार है 2 की पावर 3 बराबर x होता है, 2 की पावर 3 बराबर x, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस